नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। ये है आईए की प्रैक्टिस सीरीज़ का 5th पार्ट। इसमें हम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट XML टू HTML। इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो XML को HTML में कन्वर्ट करती है? तो कौन सी टेक्नोलॉजी है? CSS है या XHTML है, PHP है या XSL है? तो ये है XSL। ये क्या करती है? XML कोड को HTML कोड में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है द स्पेस इज ए स्पेशल डाटाबेस दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर्स यूजर, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर डिवाइस। कौन सा डेटाबेस है जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता मतलब यूजर, उसके द्वारा इंस्टॉल्ड प्रोग्राम यानी स्थापित प्रोग्राम और हार्डवेयर जो डिवाइसेज है उसके बारे में जानकारी रखता है? तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है, इनिशियलाइजेशन फाइल है या कंपाइल्ड हेल्प मॉड्यूल है या विंडोज रजिस्ट्री है? तो क्या है, कौन सा डेटाबेस है? स्पेशल डाटाबेस है ये, जो यूज़र की भी इंफॉर्मेशन रखता है, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स की भी रखता है और हार्डवेयर डिवाइसेस की भी रखता है। तो ये है विंडोज रजिस्ट्री। अगला है ए इनकैप्सुलेट्स डेटा एंड फंक्शनैलिटी। तो डेटा और फंक्शनैलिटी जो होती है उसको इनकैप्सुलेट कौन करता है? मतलब एक ही जगह दोनों को, डाटा और फंक्शनैलिटी को एक जगह इनकैप्सुलेशन का मतलब है दोनों जो है, दोनों ऑब्जेक्टों को एक साथ एक ही जगह रखना। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम करता है या सिलेक्शन स्टेटमेंट करता है या ऑब्जेक्ट करता है या प्रोग्राम करता है? तो सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या करता है? इनकैप्सुलेट करता है डाटा को और फंक्शनैलिटी को। नेक्स्ट है द प्रिवेंट्स अनलॉफुल एक्सेस टू वॉइस कम्युनिकेशन बाय वायर। इनमें से कौन सा एक्ट है जो तार के द्वारा ध्वनि संचार तक गैर कानूनी पहुंच को रोकता है? इसका मतलब कोई भी अनलॉफुल एक्सेस कर रहा है, मतलब कोई भी गैर कानूनी एक्सेस कर रहा है वायर के द्वारा, ठीक है। तो तार के द्वारा, अगर वायर के द्वारा वॉइस कम्युनिकेशन के में अगर वो एक्सेस कर रहा है गैर कानूनी तरीके से, तो कौन सा एक्ट लागू होता है? तो इसमें लागू होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस प्राइवेसी एक्ट। नेक्स्ट है ए खालिस्तान इस मेन पर्पज इज टू प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर वाया इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा मान लो कोई अनऑथराइज एक्सेस करना चाहता है, अनाधिकृत प्रवेश करना चाहता है आपके कंप्यूटर में, तो कौन रोकता है उसको? ठीक है, प्रोहिबिट करता है तो फायरवॉल रोकती है। अगला है ए मिस्टेक इज एन एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड। एल्गोरिदम में एक ऐसी गलती जो गलत परिणाम देती है। कोई मिस्टेक कर दी अपन ने एल्गोरिदम में या प्रोग्राम जब बनाया और उसका रिज़ल्ट हमारा जो है गलत आया, तो उसको कौन सी एरर कहेंगे? प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर अपन ने एल्गोरिदम लिखी, एल्गोरिदम में अपन ने एक माइनर सी मिस्टेक कर दी, उससे गलत रिजल्ट आया, तो वो एरर कहलाती है लॉजिकल एरर, ठीक है। अगला है Which of the following information system focuses on making manufacturing processes more efficient and of higher quality? इनमें से कौन सा है सूचना प्रणाली जो है विनिर्माण प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और उच्च गुणवत्ता वाली बनाने पर केंद्रित है? तो कौन सी सूचना प्रणाली, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है? ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बताना है जो फोकस करता है ऑन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी होती है उनको मोर इफिशिएंट बनाने के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है नीचे दिए गए सिस्टम में से?
कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या कंप्यूटर एडेड सिस्टम इंजीनियरिंग है? कौन सा है इनमें से? तो इनमें से है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग CD टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वॉर्म टेक्नोलॉजी? नीचे दिए गए में से CD टेक्नोलॉजी है कोई जो कि वॉर्म टेक्नोलॉजी भी है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी है? तो ये है CD-ROM, जो वॉर्म टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, और CD टेक्नोलॉजी भी है, तो ये होती है CD-ROM। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरस? वायरस कौन सा है? कंप्यूटर वायरस नीचे दिए गए में से मिसा, गिगी, क्रिप्टोलोकर, स्टैटिक्स। तो क्रिप्टोलोकर जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से वायरस है। नेक्स्ट है विच फीचर हेल्प्स टू सर्च द टेक्स्ट थ्रू रेफरेंस मटेरियल सच एज डिक्शनरीज, encyclopedias एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज? कौन सा फीचर बताना है जो कि हेल्प करता है टू सर्च द टेक्स्ट? अगर मान लो अपने को किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट सर्च करना है तो कौन सा फीचर है जो हेल्प करता है? थ्रू रेफरेंस मटेरियल सच एज डिक्शनरीज के द्वारा, या इंसाइक्लोपीडियाज के द्वारा, या ट्रांसलेशन सर्विसेज के द्वारा? तो उस टूल का नाम है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के अंदर सब आ जाते हैं, डिक्शनरी भी आ जाती है, इंसाइक्लोपीडियाज भी आ जाते हैं, और ट्रांसलेशन सर्विसेज भी आ जाती है। नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए 16-bit अनसाइंड इंटीजर x इन ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज BCA9। ठीक है, रिप्रेजेंटेड ऑफ द वैल्यू ऑफ x इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16-बिट अहस्तांतरित पूर्णांक x के मान का प्रतिनिधित्व है, ये है BCA9। ठीक है, BCA9 ये किस में दिया गया है? हेक्साडेसिमल में। इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में? ऑक्टल में। ठीक है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर आएगा, आप सोल्व करोगे तो 1362151। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नोट फॉर ए एनोटेशन दैट एन ऑथर और रिव्यूअर एड्स टू ए डॉक्यूमेंट? ठीक है, व्हाट इज द नोट फॉर एन अनोटेशन? अनोटेशन के लिए कौन सा नहीं है? दैट एन ऑथर और रिव्यूअर जो है एड्स टू एन डॉक्यूमेंट। तो कमेंट जो है ये ऐड नहीं करता लेखक या समीक्षक। एक दस्तावेज के अंदर कमेंट कौन करता है? जो यूजर होता है वो। ठीक है, तो कमेंट आंसर सही हो जाएगा। कैप्शन भी जो ऑथर होगा वो देगा, फुटर, हेडर, अंडरलाइन वगैरह ये सब जो है ऑथर कर सकता है या रिव्यूअर कर सकता है, लेकिन जो यूज़र होगा वो कमेंट करेगा। नेक्स्ट है ईबे, Amazon.com, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील किस खंड से संबंधित है? तो ये जो सारी है ये ई कॉमर्स सर्विसेज है, तो ये है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द वंस कम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर? तो ये एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसका वंस कम्प्लीमेंट आपको बताना है। तो वंस कम्प्लीमेंट कैसे ज्ञात करोगे? सीधे 1 को 0 और 0 को 1 कर दोगे। ठीक है, इनमें जो दिया गया है तो 0 0 0 तो 1 1 1 हो जाएंगे, इसके बाद में 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 हो जाएगा, उसके बाद में 1 0 हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 0 1 0 0 1 1 1। ठीक, अगर आपको 2s कम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं अपन, वो हो जाता है अपन ना 2s कम्प्लीमेंट। अगला है व्हाट इज लूप बैक एड्रेस? क्या होता है लूप बैक एड्रेस? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लूप बैक एड्रेस का, और ये होता है 127.0.0.1। ठीक है, ये होता है लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1। ठीक है, ये लूप बैक एड्रेस है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूज्ड टू सिक्योर HTTP कनेक्शन। तो कौन सी क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो कि HTTP कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए काम आती है। तो इनमें से कोई भी क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें कोई भी क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल नहीं दे रखी, तो नन ऑफ द अबव। Which among the following is the smallest block that can be read or written on disk? स्मॉलेस्ट ब्लॉक जिसको अपन डिस्क पर राइट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं किसी भी डिस्क पर, तो उसको क्या कहते हैं अपन? डिजिट कहते हैं या सेक्टर कहते हैं, ट्रे कहते हैं, ट्रैक कहते हैं या डिस्क कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, सेक्टर जो है स्मॉलेस्ट रिटनेबल आइटम है ये, जिसको सबसे छोटा एक ब्लॉक बोल सकते हैं अपन। तो सबसे छोटा ब्लॉक है सेक्टर, जिसको अपन डिस्क पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ए कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। इनमें से क्या है जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बनाता है, एग्जीक्यूटेबल के एग्जीक्यूट करने के लायक बनाता है किसी भी प्रोग्राम को। मतलब सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा, मतलब उसको निष्पादित करने योग्य फाइल बनाता है। तो कंपाइलर करता है ये काम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस नीचे दी गई में से कौन सी है? डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस तो ऑप्टिकल स्कैनर है, माउस भी है, लाइट पेन है, डिजिटाइजर है। तो नीचे दिए गए सारे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। कौन सी है यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि यूज की जाती है कंप्यूटर सिस्टम के लिए? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट। ये सारी मेजर करने के लिए काम आती है कंप्यूटर सिस्टम में। एक कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन ABCDIC। ये ABCDIC जो है इसके अंदर कितने बिट से एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है? ये एक कोड है ABCDIC। तो एक कैरेक्टर को अपन करते हैं 8 बिट से रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नीचे दिए गए में से कौन सी है? CPU, ALU, फ्लॉपी डिस्क, माउस। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सी है इनमें से? तो ये है फ्लॉपी डिस्क, ये है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। अगला विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी है जो कभी नहीं भूलती है? रोम नहीं भूलती है, तो रोम आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर डेराइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। कंप्यूटर को जो बेसिक स्ट्रेंथ मिलती है वो कहाँ से मिलती है? स्पीड से मिलती है या एक्यूरेसी से मिलती है या मेमोरी से मिलती है? तो ये सारी चीज़ें होती है जो कंप्यूटर की स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है। स्पीड है, एक्यूरेसी है और मेमोरी है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को क्या कहते हैं? तो 8 बिट के जो संग्रह होता है, 8 बिट्स का कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं अपन? एक बाइट। ठीक है, बाइट कहते हैं 8 बिट्स बरोबर 1 बाइट। विच कैन रीड डाटा एंड कन्वर्ट्स देम टू फॉर्म दैट ए कंप्यूटर कैन यूज। जो डेटा को तो पढ़ सकता है और उन्हें एक ऐसे रूप में परिवर्तित कर सकता है जिसका उपयोग कंप्यूटर कर सकता है। तो कंप्यूटर कैन यूज तो इनपुट डिवाइस, इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या कर सकती है? रीड डेटा कर सकती है और कन्वर्ट कर सकती है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की फॉर्म में। जैसे स्कैनर है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो ये क्या करती है? रीड करती है किसी डॉक्यूमेंट्स को और कंप्यूटर को भेजती है डिजिटाइज करके। तो इस तरीके से वो कंप्यूटर के यूजेबल डाटा हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस।
सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इंटेंडेड टू सेटिस्फाई ए यूजर्स स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स और कॉल्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन जो सेटिस्फाई करता है यूजर्स स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स, उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए अपन ऐप बनाते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा टू ए टेम्पररी स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। मतलब डेटा को जो है टेम्पररी स्टोरेज एरिया के अंदर भेजने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन स्पूलिंग। Is a record and playback tool that simply records your Excel steps and help to play it back as many times as you want। ठीक है, रिकॉर्ड करता है और एक प्लेबैक टूल है जो सिंपली रिकॉर्ड करता है आपके एक्सेल में आपके जो भी स्टेप करते हो उसको रिकॉर्ड करता है ये, और प्लेबैक टूल है एक तरीके से। ठीक है, जितनी भी बार आप इसको प्ले कर सकते हो उतनी बार इसको कर सकते हो। तो ये इसको बोलते हैं अपन मैक्रोस। इस टूल का नाम क्या है? मैक्रोस। नेक्स्ट है व्हेन यू क्रिएट ए पीवट टेबल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जब आप पीवट टेबल क्रिएट करते हो, बनाते हो, यू गेट ए समरी ऑफ योर डाटा। यू कैन ऑल्सो प्लॉट दिस समरी इन ए चार्ट। मतलब जो समरी आती है डाटा की पीवट टेबल में, तो इसको आप एक चार्ट के रूप में भी प्लॉट कर सकते हो। मतलब दैट इज कनेक्टेड टू द डेटा। जो चार्ट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? तो पीवट टेबल से अपन ने बनाया है तो पीवट चार्ट हो जाएगा। ठीक है, पीवट टेबल से अपन क्या बनाते हैं? पीवट चार्ट। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में कौन सा टूल है हमें ज्ञात आउटपुट, मतलब जो नॉन आउटपुट और रिक्वायर्ड आउटपुट जो होता है, आवश्यक आउटपुट है, उसके लिए इनपुट को खोजने में मदद करता है। ठीक है, रिक्वायर्ड आउटपुट है। ठीक है, और उसके लिए अपने को इनपुट को सर्च करना है कि भाई क्या इनपुट दे कि ये आउटपुट आए। तो जो टूल होता है उसको अपन कहते हैं गोल सीक। ध्यान रखिए इसका क्या नाम है? गोल सीक। नेक्स्ट है सपोज यू हैव टू बजट स्केनेरियोज, ए वर्स्ट केस एंड द बेस्ट केस। तो आपके पास मान लो दो स्नेरियोज है, मतलब दो परिदृश्य है। एक तो है वर्स्ट केस का और एक है बेस्ट केस का। तो एक टूल है दैट इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में यूज आता है टू क्रिएट बोथ स्नेरियोज ऑन द सेम वर्कशीट एंड देन स्विच बिटवीन देम। ठीक है, तो आपके पास दो स्नेरियो है तो दोनों के बीच स्विचिंग करनी है मान लो आपको। तो एक ही वर्कशीट के ऊपर आपको स्विचिंग करनी है दोनों स्नेरियोज में। एक है वर्स्ट केस और एक है बेस्ट केस। तो कौन सा जो टूल है वो काम में आता है? तो ये काम आता है स्नेरियो। ठीक है, कौन सा टूल है? इसका नाम स्नेरियो। नेक्स्ट है स्नेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल आर पार्ट्स ऑफ टूल्स इन एमएस एक्सेल। तो ये किस तरीके के टूल है जो अपन ने अभी पढ़े हैं? ये स्नेरियो है, एक मैनेजर है, गोल सीक है और डेटा टेबल है। तो ये एमएस एक्सेल के ही टूल है। तो इनको अपन एक तरीके से किस टाइप के टूल कहते हैं? तो इनको कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स। इफ ए कंप्यूटर इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है जो अनेबल है दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने में सक्षम नहीं है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑफलाइन मोड। ठीक है, कंप्यूटर किस में है? ऑफलाइन में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस इनमें से किसका हो सकता है? केवल सीक्वेंशियली डेटा को एक्सेस करेगी। मतलब सीक्वेंशियली का मतलब है एक के बाद में एक। तो टेप जो है ये सीक्वेंशियली एक्सेस करता है। ठीक है, अगला है दिस टाइप ऑफ द मीटिंग प्रोवाइड्स निक न्यूज दैट कैन बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड टू योर डेस्कटॉप। तो जो मीटिंग्स होती है, दिस टाइप ऑफ मीटिंग्स
तो कौन सी मीटिंग्स है जो कि निक न्यूज़ प्रोवाइड करती है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है आपके डेस्कटॉप के ऊपर। आपने देखा होगा कि साइड में न्यूज़ की हेडलाइंस आती रहती है, तो ये किसके अंतर्गत आती है? आरएसएस फीड के अंदर। ठीक है, किसमें आती है? आरएसएस फीड में। नेक्स्ट है, ए सर्वर यूजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट कंप्यूटर्स। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करता है क्लाइंट कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए? तो बैक एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करता है। ठीक है, सर्वर कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करता है? याद रखिएगा, बैक एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये अपने इसके द्वारा, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बैक एंड के द्वारा, इसके द्वारा क्लाइंट कंप्यूटर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट रोज ऑफ द रिलेशन, जो रिलेशन होता है उसकी रोज को अपन क्या कहते हैं? ठीक है, डेटाबेस की बात हो रही है, तो रिलेशन की रोज को अपन रिलेशन कहते हैं, या ट्यूपल्स कहते हैं, या डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, या एंटिटी कहते हैं। तो इनको कहते हैं अपन ट्यूपल्स। ठीक है, रिलेशन की रोज को क्या कहते हैं? ट्यूपल्स। नेक्स्ट है हाइपरटेक्स्ट क्या है एक? तो हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज जो है, हाइपरटेक्स्ट, तो ये होता है एक तरीके से ए सिस्टम ऑफ मैनेजिंग टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? हाइपरटेक्स्ट एक तरीके से टेक्सुअल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, टेक्सुअल इंफॉर्मेशन होती है, इनको एसोसिएट करता है आपस में। ठीक है, तो इनको एसोसिएट करने का एक तरीके से सिस्टम है, HTML है, आप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसी तरीके से उसी टाइप में है ये, कि टेक्सुअल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का काम करता है बाय क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट, अलग अलग डॉक्यूमेंट के बीच में एसोसिएशन के द्वारा। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज फेसबुक और माई स्पेस पार्ट ऑफ? फेसबुक और माई स्पेस जो है कौन से, किस टाइप के एनवायरनमेंट के पार्ट है? विकी के हैं, ब्लॉग के हैं, सोशल नेटवर्किंग के हैं, तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ द वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी? कौन से टाइप की वेब टेक्नोलॉजी है जो ऑनलाइन कम्युनिटी बनाती है? वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट्स, मतलब लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं, एंड अदर्स कैन रीड एंड रेस्पॉन्ड टू दोज कमेंट्स। तो ये होता है ब्लॉग के अंदर क्या कर सकते हैं अपन? कमेंट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट प्रोग्राम वुड यू यूज टू गेन एडमिनिस्ट्रेटर्स राइट्स टू समवंस कंप्यूटर? मतलब प्रशासनिक अधिकार, एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके राइट्स आपको किसी और कंप्यूटर पर एक्सेस करने हैं, तो आप किस प्रोग्राम का उपयोग करेंगे? तो आप करेंगे रूट किट का। किसका यूज़ करेंगे? रूट किट का। तो इसके द्वारा क्या हो जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो है वो दूसरे कंप्यूटर में चले जाते हैं। नेक्स्ट है, ए ऑर्गेनाइजेज द वेब इनटू कैटेगरीज। वेब को कैटेगरीज में कौन ऑर्गेनाइज करता है? सर्च इंजन करता है, या एनसाइक्लोपीडिया करता है, आर्चिव करता है, डायरेक्टरी करती है? तो डायरेक्टरी जो क्या करती है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है वेब को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैटेगरी। नेक्स्ट इज ए प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट्स लिंकिंग फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर पेज। तो एक पेज को आपको दूसरे वेब पेज से कन्वर्ट करने के लिए क्या काम लेते हैं अपन? तो अपन काम में लेते हैं HTTP। ठीक है, तो एक ही अगर कोई वेब पेज है तो उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट होता है उसके अपन लिंक क्रिएट कर देते हैं, वो किसके द्वारा, कौन सी प्रोटोकॉल काम आती है उसमें? HTTP। ठीक है। नेक्स्ट है, ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। तो उसको अपन हाइपरलिंक कह देते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड को अपन एक वेब पेज का उस पर क्लिक करेंगे अपन तो वेब पेज नया खुल जाता है, तो उसको कहते हैं अपन, उस वर्ड को क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। MCI एंड AT&T आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये दोनों क्या है? तो ये दोनों है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स।
MCI and AT&T. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ए स्पैम। स्पैम से आपको कौन नहीं बचाएगा? स्पैम ब्लॉकर बचा देगा, ईमेल रूल्स भी बचा देगा, पॉपअप ब्लॉकर आपको नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो ये आपको स्पैम से सुरक्षित नहीं रख सकता, फिल्टर भी रख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेडिंग एलिमेंट, कौन सा है? displays text with the same size as a normal text written in the HTML document। तो कौन सा है इसमें हेडिंग एलिमेंट जो डिस्प्ले करता है टेक्स्ट विद द सेम साइज का एज ए नॉर्मल टेक्स्ट। जैसे HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी की तरीके से टेक्स्ट को डिस्प्ले करने वाला जो हेडिंग एलिमेंट है वो कौन सा है? तो ये है हेडिंग नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है रैम कैन बी ट्रीटेड एज द फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। तो रैम को अपन किस तरह क्या मान सकते हैं? एक तरीके से तो रैम को अपन मान सकते हैं वेटिंग रूम की तरह। ठीक है, रैम को अपन क्या मान सकते हैं? एक तरीके से वेटिंग रूम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू कंट्रोल कंप्यूटर फंक्शंस सच एज स्टार्टिंग, अदर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे अन्य प्रोग्रामिंग आदि शुरू करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो कमांड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू कंट्रोल कंप्यूटर फंक्शन सच एज स्टार्टिंग, अदर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। तो कमांड लैंग्वेज के द्वारा अपन कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।